अपनी इस नर्मदा मैया की परिक्रमा में मैं आ चुका हूँ उन्हीं बंजर पहाड़ों पर जिनकी कहानियां मैं महीनों से सुनते आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों के जॉइंट बॉर्डर पर खड़े ये पहाड़ इतने वीरान हैं कि यहाँ फोन के नेटवर्क के लिए भी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे नेटवर्क के लिए ना पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता है। वहाँ दूर एक नेटवर्क है और वहाँ एक दूर नेटवर्क है। नेटवर्क ऐसे करना पड़ता है। अभी बहुत मुश्किल से हुआ। अभी जमीन इतनी बंजर है कि सिर छुपाने को एक पेड़ नहीं दिखता। दिन में जब सूरज अपने परवान पर होता है तो पथरीली जमीन आग उगलती है और ऐसे में यहाँ के आदिवासी हमें कैसे बचाते हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। तो मेरे साथ आपका भी स्वागत है। वेलकम टू सूलपानी। वेलकम टू सूलपानी। रात इस आश्रम में गुजारने के बाद सुबह की पहली किरण के साथ फिर चल दिए आगे की ओर। वही रोज की तरह हम चलते गए, गांव दिखते गए, अठन्नी की टॉफी से करोड़ों की खुशियां बांटते गए। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो बकरी इस देश की नेशनल एनिमल होती। इसीलिए तो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। जैसे जैसे फोन में नेटवर्क कम होते जा रहे हैं, चिड़िया उतनी ही बढ़ती जा रही है। ये जो दो कुत्ते हैं ना, ये बहुत दूर से हमारे साथ चल रहे हैं। बता रहे हैं कि रास्ता बाबा जी कहाँ देखे आप। ये प्रोटेक्टर है। नहीं, सच में हर गाँव में प्रोटेक्टर होते हैं। और मतलब मुझे क्या लगता है, डॉग्स को ऐसा लगता है कि वो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो ना हो तो ह्यूमन शायद मर सकते हैं। देखो वो हमारे पीछे काफी दूर से आ रहा है। गांव के बाहर नहीं निकल लेंगे तब तक ही साथ में। गांव के स्टार्टिंग से एंड तक हमें छोड़ के आते हैं ऐसा बॉडीगार्ड कि आप किसी भी गांव वाले को हार्म न पहुंचे। ये देखो पीछे देखो, खेलते खेलते जाएंगे हमारे साथ। अब लोग हम भी कितने किलोमीटर चल के आ चुके होंगे? 6-7 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर। 5। तो मैं से पूछा क्यों, जब तेरे को खुद ही बताना है। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, लेकिन अब 5 से ज़्यादा तो नहीं चले। मतलब मैं गलत ही बोलूँगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। बड़वानी से जो वो डूब का एरिया है ना, वैसे अपने देश में जितने भी डैम है उन सब डैमों में मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है इंडिया का सरदार सरोवर। और सरदार सरोवर बना है गुजरात के बॉर्डर पे, ठीक है। लेकिन इसका जो डूब क्षेत्र इसको बोला जाता है, जहाँ तक पानी पहुँच जाता है, जो डूब जाता है एरिया, वो यहाँ तक है, बड़वानी तक। और बड़वानी से वो होगा लगभग 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो मतलब बारिश में ये डूब जाता है? ये पूरा डूब जाता है। अब ये देखो, जैसे ये नदी है, ये मुझे नहीं पता कौन सी, एक सहायक नदी है नर्मदा जी की, बट यहाँ पे देखो, जैसे ये नदी है, ये यहाँ से जा रही, आगे जाके ज्वाइंट हो जाएगी नर्मदा जी में। लेकिन यहाँ तक ये भरी हुई है, पता क्यों? क्योंकि नर्मदा जी का लेवल खुद ही अब ऊपर है। वैसे क्या होता, अगर डैम नहीं बनता तो नर्मदा जी का लेवल नीचे रहता। और ये हेल्पिंग रिवर, जो भी ये नदियां हैं जो मिलती हैं, सब भरी हैं। वाटर सोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये इजीली पानी पूरा ड्रेन हो जाता। लेकिन अभी क्या है ना, वाटर लेवल नर्मदा जी का खुद ही ऊपर है, जिस वजह से कुछ भी कहो। और यहाँ गर्मी बहुत है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे छोटी सी बच्ची थी, मतलब यहाँ पे गर्मी, पता है अभी सोचो सुबह के 7:30-8 बज रहे होंगे और ऐसे लग रहा है 12-1 बज रहा है। और रात में माइनस जैसी सर्दी हो जाती है भाई। पहाड़ी एरिया है ना, देखो पहाड़ है पत्थर के। अब पत्थर जैसे ही गर्म होता है वैसे तुरंत गर्मी पड़ जाती है पहाड़, लेकिन ठंडे होने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही पत्थर ठंडे होते हैं जैसे एकदम टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। रात में ना इतनी सर्दी थी कि क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक थर्मल था, तो मैं समझा था उसको पहनूं या फिर मैं ब्लैंकेट ओढ़ूं। और रात में मेरे को स्लीपिंग बैग में सोना पड़ा, इतनी ठंड थी। जो 5 डिग्री टेम्परेचर तक होता है, यानी कि टेम्परेचर आराम से 10 के नीचे लुढ़क गया था। और दिन में देखो 40 पहुँच रहा है आराम से। नर्मदा जी पे इतने ज़्यादा ब्रिज तो है ही, मतलब जो डैम है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग निकलते हैं ना अमरकंटक से, पहला डैम कौन सा पड़ता है? टेहरी, नहीं सॉरी, बरगी। टेहरी उत्तराखंड में है। हाँ, बरगी पड़ता है, फिर सरदार सरोवर। नहीं, बरगी के बाद में अपना ओमकारेश्वर से पहले पड़ता है इंदिरा सागर, फिर ओमकारेश्वर डैम, फिर महेश्वर डैम। पर इंदिरा सागर तो हम लोग को मिला ही नहीं ना। मिला है, हम लोग उससे दूर निकल गए। क्योंकि होता क्या है, जब डैम के पास से चलते हैं ना, तो जो सहायक नदियां जो ज्वाइंट होती हैं उनमें दूर तक पानी भरा रहता है। हाँ, नर्मदा तो जी चलने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए डैम से दूर से निकलना पड़ता है हमेशा। और सब मना भी करते हैं क्योंकि डैम की वजह से जब नर्मदा जी का पानी ऊपर रहता है लेवल, और नर्मदा जी का पानी खुद उनकी जो हेल्पिंग रिवर है उनमें काफ़ी दूर तक आ जाता है, तो लोग कहते हैं कि आपकी यात्रा खंडित हो सकती है, और काफ़ी दूर से निकलना पड़ता है। तो क्रॉस हो जाती है कहीं ना कहीं, इस वजह से दूर से भी निकलना पड़ता। और जो डैम के एरियाज है ना, उधर गाँव वगैरह भी सब खाली हो गए, घाट के किनारे गाँव नहीं मिलते। 70-75 किलोमीटर तक गाँव ही नहीं। तो इस वजह से जो डैम एरिया है उनके दूर होके निकलना पड़ता है, काफ़ी दूर। बहुत समस्या होती है डैम एरियाज में। डैम एरियाज में आप समझ लो कम से कम नहीं तो हमको
5-6 किलोमीटर तो दूर ही निकलना है, उससे भी ज़्यादा। ज़्यादा सही, मतलब डिस्टेंस बना के चलना पड़ता है। और ये तो पूरा जंगल एरिया है। अरे बरगी डैम में तो पागल ही हो गए थे, वहाँ तो गांव में लाइट ही नहीं आती थी वहाँ पे तो। ग्रामीण क्षेत्र, कृपया धीरे चलें। कितना और धीरे चलेंगे, कितना और धीरे चलें, धूप बहुत हो गई आज। माता जी ने पूछा कुछ खाओगे, हमने कहा क्यों नहीं, आप जो कुछ बना दो। ये इसमें जैसे दो रास्ते हैं, एक है ये बोरखेड़ी से घोंगसा आश्रम होते हुए खप्पर माल हेतु प्राचीन मार्ग, जिससे लोग पहले जाते थे, ठीक है, जो प्राचीन मार्ग जिससे हम जाएंगे। और ये है एक नया वाला मार्ग जो मतलब थोड़ा रोड टाइप का है, बट उसमें 12 किलोमीटर कम भी है और चढ़ाई भी कम है। तो इससे हम नहीं जाना चाहते, हम प्राचीन मार्ग से जाना चाहते हैं। भले ही टफ हो बट चलेगा, लेकिन प्राचीन मार्ग से ही जाएंगे। प्राचीन मार्ग से? हाँ, प्राचीन मार्ग से। और अगर उस पर आश्रम वगैरह नहीं हुए तो? प्राचीन मार्ग में भी आश्रम है, लेकिन कम आश्रम है। लेकिन क्या है ना, देखो खप्पर यहाँ पे ये क्लियर लिखा है कि जो नया वाला मार्ग है ना वो इजी भी है, उसमें चढ़ाई भी कम है। लेकिन जो प्राचीन मार्ग है, पुराना है, वो टफ है बहुत ज़्यादा, जिससे अपन जाएंगे। क्योंकि उधर से जो नेचुरल ब्यूटी है वो ज़्यादा दिखती है, और जहाँ पहले जो साधु सन्यासी लोग थे वो इसी प्राचीन मार्ग से जाते थे। तो प्राचीन मार्ग से आज के टाइम पे लोग नहीं करते। किताबों में तो नया रास्ता है और इसमें और भी इन्फॉर्मेशन है पूरी, कहाँ कहाँ नाव से अपन को पार करना है ये भी लिखा है। देखिए ये तो एक पर्चा है जो हमें आश्रम से मिल गया था। बाकी जो किताब है हमारे पास, जिसमें मैप वगैरह सब दिए गए हैं। और ये यात्रा इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक तरह से एडवेंचर वाली भी है, कि एक किताब मिलती है, इसमें एक मैप है और वो मैप के अकॉर्डिंग आपको हर जगह जाना है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग। और पता है, आपको पता होता है कि हर कदम पे आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं। वहाँ के लोग बता सकते हैं, अगर उन्होंने नहीं बताया तो आपको खुद से पता करने पड़ेगा, क्योंकि ना ही तो आपको नाम पता है कि आप लोकेशन सर्च कर सको, ना कुछ भी आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं नर्मदा परिक्रमा के। और अभी फ़ोन में हमारे में थोड़ा बहुत नेटवर्क बाकी है, बट जैसे ही हम इंटर करेंगे अब जंगल में, अब आगे जंगल ही जंगल, यहाँ से पूरा ये ट्राइबल एरिया, ये जैसे आगे जंगल में इंटर करेंगे नेटवर्क वगैरह सब गायब होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ दिन ज़िंदगी के सबसे एडवेंचर वाले होने वाले। और जो लोग भी ये कहते हैं ना कि हम कैसे पता करें आश्रम कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, इतना सोचोगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। कुछ चीज़ें भगवान के और लोगों के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। कि आने से पहले इतना मत सोचो कि कैसे होगा, आश्रम कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सोने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मुश्किल तो नहीं आएगी, कुछ मत सोचो। एक बार निकल के देखो, पानी में कूद के देखो, तब पता चलेगा कि तैरना कैसे है। नहीं, पानी में मत कूदो, मैं हवा में चलने की बात कर रही हूँ। हवा, ऑक्सीजन लो, रोड पे चलो। पानी से तो मुझे भी डर लगता है। नहीं, मतलब पानी में जब तक कूदोगे तब तक तैरना। बट कुछ चीज़ें ना भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। मैं लिटरली बता रही हूँ, जब हमने शुरू करी, अगर हम इतना सोचते तो शायद आज हम यहाँ ना होते। सब कुछ आपके ऊपर नहीं होता है। कुछ चीज़ें नेचर के ऊपर भी छोड़ो, कुछ चीज़ें लोगों पर भी छोड़ो। मैं को छोड़ दो भाई, हम कुछ नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस नथिंग। मैं को छोड़ दो और आ जाओ मैं को पीछे छोड़ के। और नर्मदा परिक्रमा सीरियसली चेंज योर होल लाइफ। आपकी इंटरनल एक्सटर्नल पूरी बॉडी ब्रेन सब चेंज कर देगी। हमारा हो रहा है धीरे धीरे। अब तक जिन नर्मदा मैया को हमने बहते देखा था वो भी अब थम चुकी हैं। 2006 में जब सरदार सरोवर डैम की हाइट को बढ़ाया गया तो यहाँ एक के बाद एक गांव नर्मदा मैया में समाते गए। टोटल 40,000 से ज्यादा लोग और 250 से ज्यादा गांव पानी में गायब हो गए। इस मछुआरा फैमिली का घर भी डैम के पानी में डूब गया और सरकार से कुछ मुआवजा मिलने की उम्मीद तो थी नहीं। अब ये सरकारी स्कूल ही इनका घर है, पर इस सरकारी स्कूल में बैठकर भी हमें खाना 5 स्टार वाला मिला। यहाँ की फेमस दाल बाटी। सबको बाय बाय बोलकर हम फिर चल दिए आगे। इसी टंकी से कूद के धर्मेंद्र ने वो कूदा नहीं था। अच्छा, यही टंकी पे चढ़ के उन्होंने गांव वालों से कहा था, गांव वाला ये मौसी, ये बुड्ढी मौसी, मेरी शादी नहीं होने दे रही, ये बसंती मेरी है, मुझे दिला दो। ये डायलॉग मुझे आई थिंक याद नहीं है पूरा, क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी। ये बुढ़िया मौसी, ये बुढ़िया मौसी, मेरी शादी नहीं होने कोई और ऐसा लगता है खुद के पाँव के अलावा कोई दूसरी आवाज़ ही नहीं आती। कई देर होगी चलते चलते ही ऐसे पहाड़ों में केवल खुद की आवाज़ आती है,
10 एक मिनट में एक आध गाड़ी कोई निकल जाती है, उसकी आवाज़ आती है। इस परिक्रमा में मैं एक और नई चीज़ सीखा हूँ, और वो नई चीज़ ये है कि दिमाग को बहुत ठंडा रखना है। क्या होता है कि दुनिया में भले ही कहीं भी जाओ, ठीक है, हर जगह कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस है। अच्छे लोग सब जगह हैं, लेकिन एक आध दो बुरे भी हैं, और वो जो बुरे हैं ना, उनकी वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा खट्टा हो सकता है। एक्सपीरियंस क्या है, देखो यहाँ पे परिक्रमा करने आए, कुछ जानने आए, कुछ खोजने आए, भले जो भी हर किसी का मोटिव अलग होता है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो सोच के आए होते हैं। किसी से भी अगर एक्सपीरियंस ख़राब होता है किसी वजह से, तो ध्यान भटक जाता है कहीं ना कहीं। दैट्स वाई कोई भी हो, कितना ही टेढ़ा बोले, खुद का दिमाग हमेशा ठंडा रखो, क्योंकि हम जो खोजने आए हैं, ध्यान भटक गया तो वो नहीं खोज पाएंगे जो चाहते हैं। ये जंगल ये जंगल है, लेकिन हंसी है। मैं सोचता था ज़िंदगी में, मतलब देखो क्या होता है ना, कि पैसे होते हैं, सुविधा होती है, सारी लग्जरी होती है ज़िंदगी में, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, बट फिर भी हम खुशी तलाशते हैं, डिप्रेशन से जूझते हैं। यहाँ पे परेशानी है, परेशानी नहीं है, थोड़ा सी मेहनत है, कंधे दर्द करने लगते हैं, बट स्माइल है। सबसे दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है स्माइल। स्माइल अगर आ गई ना चेहरे पे एक पॉइंट के बाद, तो मान लेना बहुत सब कुछ मिल गया, अनमोल है ये। तल का पानी हद तक गर्म है ना, गले से नीचे नहीं उतर रहा, लेकिन उतारना तो पड़ेगा ही। आखिरी जगह हमसे जहाँ मेडिकल था, मेडिकल है पीछे एक, तो लगभग 5-6 किलोमीटर पहले था, उधर हमने मतलब कई सारे इलेक्ट्रोल ले लिए, क्योंकि आगे प्रॉपर जंगली जंगल है, कहीं कुछ नहीं मिलना गुजरात तक। अभी ये एमपी में, एमपी से आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आएगा गुजरात, वहाँ तक कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए बैकअप ज़रूरी है, खासकर ऐसी चीज़ों का जो हर जगह नहीं मिल सकती। मुझे बस सबसे डर इसी परछाई से लगता है, जब ये परछाई मेरे आगे ना होकर मेरे पीछे आ जाती है, क्योंकि जब परछाई पीछे आती है ना, तो धूप सीधे चेहरे पर होती है, बिल्कुल ऐसे। ये टाइम बहुत बेकार होता है। पानी, बोतल का पानी एकदम ऐसा लगता है कि हीटर पे रख के फिर मुंह में डाल रहे हैं। अगर किसी को परिक्रमा करनी है तो जल्दी स्टार्ट करो परिक्रमा, देव उठनी यानी कि दीपावली के बाद तुरंत है, तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, फील गुड फैक्टर होगा। ऐसे पहाड़ियों को काट काट के रास्ता बनाया है, ये कैसी पहाड़ियाँ खड़ी हैं, और ऐसी पहाड़ियों को काट काट के रास्ता बना है। ईजी नहीं है इधर रास्ता बनाना। सामने भी कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, भगवान कैसे चढ़ा जाएगा इन पहाड़ियों को। आगे तो रोड भी ख़त्म होने वाला है, फिर पगडंडियाँ आएंगी। इसको कहते हैं डूब क्षेत्र। डैम आगे बना है, डैम होगा अभी सरदार सरोवर यहाँ से कम तो 150 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर पहले ही है। देखो नर्मदा जी का पानी, वो बह रही उधर नर्मदा जी, पानी यहाँ तक भरा है, क्योंकि पानी रुका है, वाटर लेवल ऊपर है। लेकिन पता, बहती हुई नर्मदा जी में नहाने का मज़ा कुछ अलग है। लेकिन नहाएंगे आगे क्यों, लेकिन इधर नहीं नहाएंगे। हाँ, इधर नहीं नहा सकते क्योंकि मगरमच्छ है पानी में, गेम बजा देंगे अपना। बहुत गर्मी है। इतना ऊंचा पहाड़ क्रॉस किया ना, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई। यहाँ बच्चों को मम्मी पापा बोलने से पहले नर्मदे यार बोलना आ जाता है, केवल और चॉकलेट के लालच में, क्योंकि बाबा लोग उनको चॉकलेट देके जाते हैं। अरे भाई साहब, वैसे इन कच्चे रास्तों पर भीड़भाड़ कम ही होती है, पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे वाले गांव में आज मेला लगा है।
वेरी बैड न्यूज़, बहुत दूर पहाड़ी वाड़ी पार करके आए थे। कहाँ आए थे हम लोग? कुली बन के कुली में आए और कुली में पता चला आश्रम ही नहीं कहीं रुकने अपने का। अब फिर कुली बन के घनसौर जा रहे। इसे कूद के हमें उस तरफ जाना है, घनसौर आ जाएगा। ये एक आदिवासी महाराज जी थे बीच में, उन्होंने मुझे बताया। हम कुली गांव पहुंचे तो पता चला कि वहाँ पे कोई भी आश्रम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप घनसौर चले जाओ, वहाँ आश्रम मिल जाए। मैंने घनसौर कितना दूर है, हम कुली आई चल के, हमारी हालत टाइट हो गई। बोले बस ये सामने वाला पहाड़ कूदोगे वैसे घनसौर आ जाएगा। हमने कूदेंगे, कितना ऊंचा पहाड़ है वो। फिर पता चला कि हम अकेले ही नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग, मतलब पूरी लाइन जत्था चल रहा है मेला देखने के बाद घनसौर की तरफ। अब टेंशन नहीं है, ना ही तो भटकेंगे ना कुछ होगा। तो अभी हम घनसौर जा रहे हैं, वहीं आश्रम है। कुली बहुत छोटा गाँव है और यहाँ मेला लगता है ज़बरदस्त। यहाँ पे ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस भी होता है। ये देखो पूरा जत्था चल रहा हमारे साथ, कोई रोड नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पगडंडियों पे चलना है। इतनी हालत टाइट है। और हमें दान में ये मेले से इतने सारे फ्रूट्स मिले, पता है, अंगूर संतरा। और हम सच बता रहे, मैं लेना नहीं चाहती थी फ्रूट, क्योंकि खाने का शौक़ है, बट वहीं खिला दो क्योंकि टांगे नहीं चला जाएगा, टांगे नहीं चला जाएगा। अब देखो इस पर चढ़ना तो मुझे चढ़ो। हाँ मैंने, बाकी ये अलग बात है कि मैंने इसको टंगवा दिया, अपना डंडा भी फ्रूट भी। वही बच्चे अंदर में देखा मज़ेदार मोमेंट है ऐसे। ये देखो ट्राइबल लोग भाई किसी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, उनके घर वहीं होते हैं। वो देखो एक वो चढ़ गई, उनका घर वहाँ है, बाकी किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रही है। एक टॉफ़ी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। नर्मदे हर चल रहे हैं यहाँ पे, महाराज जी दिख गए इनको, अब ये टॉफ़ी देंगे। जाओ जाओ बच्चे आ रहे हैं तुम्हारे पास टॉफ़ी, आगे चलो आगे। चॉकलेट का पागलपन, वहाँ से भाग के आए वो, वहाँ पे घर है उनका। उनको पता होता है एक्चुअली क्या है ना, मतलब नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं साधु बाबा लोग, वो सब अपने पास कुछ ना कुछ रखते हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं। एक लोग और है, एक लोग और है, एक एडवांस चाहिए होती है। नर्मदे यार देखो पहाड़ों पे घर है भैया, कैसे से चढ़ ले रहे हैं। इस मुर्गे की गर्दन कैसी है बोलो। बाल उतार दिए उसके। उतार नहीं दिए, उतार गए होंगे। नहीं उतार दिए। टर्की लग रहा है वो। धूप तो कम होने का नाम नहीं ले रही, 5:30 बज रहे होंगे। रात में बहुत ठंड हो जाती, दिन में एक्सट्रीम गर्मी। पहाड़ी की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि सूरज देवता भी ढक गए। देखो फिर से नीचे जाना, ऊपर देखो लोग जा रहे हैं। यही पहाड़ है, इसी को क्रॉस करना, इस तरफ घनसौर है। ये देखो लोग जा रहे हैं।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे। मुंह तो मेरा ऐसा हो गया किसी ने लाल कलर मेरे मुंह पे चपोट दिया। क्या हुआ, चला? यही है ना गंजौर का रास्ता? यही है, सीधा सीधा। कहाँ लिखा? ये पहाड़ कूदना है, आगे जा रहे थे। कूदना है? कूदना? यहाँ के वो देखो सब कैसे चढ़ रहे हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई, ऐसे चढ़े जा रहे हैं मस्त। हमारे साथ में थे वो कितने आगे निकल गए हमसे। इतनी सुंदर घाटी है, बारिश में क्या लगता होगा ये सब। आज पूरा गला सूख गया एकदम। पहाड़ी पे एक आदिवासी घर है, उनसे पानी मांगा तब तो पानी मिल पाया। पानी बेचारे गरम पी आज बैड न्यूज़ ये थी कि जब हम पहुँचे कुली बन के, तो कुली में पता चला कि यहाँ कोई आश्रम नहीं है। लिखा है पर्चे में, बट ऐसा होता है, अमूमन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से घनसौर था 5 किलोमीटर। घनसौर वही गांव है जहाँ पे है लखनगिरी महाराज का आश्रम। और ये सामने देखो, हमने जब ये देखा तो आंखें फट गई। ये देखो, ये क्या है? ये स्वर्ग लोक है। ये स्वर्ग है सच में। वो लोग पहुँच गए, अपन यहीं पे खड़े हैं। उनका घर आदिवासी लोग वहाँ पहुँच गए हैं भाई, वो उनकी बात अलग है। आ तो गए लखनगिरी बाबा के यहाँ, आश्रम दिख रहा है सामने, पर वो जो दिख रहा है उधर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। दिखाता हूँ कैसे। वो जो सामने दिख रहा है ना, बिल्कुल उधर पे वही आश्रम है। पर बीच में क्या है ना, एक नर्मदा जी की एक सहायक नदी है, वो बीच में ज्वाइंट हो रही है आके। अब ज्वाइंट हो रही है मतलब बोट से जाना पड़ेगा। ये देखो सामने एक छोटा सा आदिवासी का घर है, और यार ये सब लोग मेला देखने गए थे। बोट से जाना पड़ेगा हमें उस तरफ। देखो, वो देखो कितनी दूर जा रहे हैं हम। एक पहाड़ी पे एक घर, वो उस पहाड़ पे एक घर है, और एक नीचे वाले पहाड़ पे। ये लोग लाइन बना के देखो, काफी सालों से लोग इन पहाड़ों पे चलते आ रहे, तभी यहाँ पे रास्ते हैं। वो आदिवासी लोग जा रहे हैं ना जो उस पहाड़ के उस तरफ, पता नहीं कितनी कितनी दूर से आ रहा है भैया। मतलब कितना हैबिचुअल है चलने में ये लोग। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा व्यू आज तक नहीं देखा यार। मैं कहता हूँ इसके लिए मुझे भले 10 दिन चलना पड़े जंगल में, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन तक जंगल में भटक लूँगा, बट ये परफेक्ट है इस वजह से, केवल इस व्यू के लिए। नर्मदे हर। देखो हमारी नाव आ गई है, और अगर ये छूटी तो इसके बाद पता नहीं कब आएगी, अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखेगा भी नहीं। कोई नाव नहीं है। इसके बाद कुछ नाव नहीं है भैया। गांव के कुछ लोग हैं और हम हैं। बैठा उसका ले फ्रूट खा ले अपना। जो मैया लाज रखी, जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे। हमारा कुटुम कबीरा नहीं माथो साथ, नहीं हमारा कुटुम कबीरा नहीं माथो साथ। हम तो आ गए शरण तुम्हारे, शरण परे की लाज रखी, जो मैया लाज रखी, जो मैया लाज
का चल भी नहीं पा रहा। है शरण तुम्हारे की जो मैया लाज झारखंड स्थान तुम्हारो दो धारा के पास झारखंड स्थान तुम्हारो दो धारा के पास आज बोलू भाई हमारे जंगल में गिर गए, जहाँ सब चोट लग गई उनकी। सकल खेला हड्डी की चोट है, बहुत दर्द कर रहा है तुम्हारी। जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे ओह शिट, प्रधान जी तो गिर गए, अब आगे का रास्ता कौन बताएगा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा ही तो होगा।